मगर आपने तो बच्चे को भेजा ही नहीं अभी तक ट्यूशन। उसे तो यहाँ से गए हुए काफ़ी देर हो गई है। अब तक तो आपके पास पहुँच जाना चाहिए था। अगर पहुंच जाता तो मैं आपको कॉल क्यों करता आप। चल बेटा, बहुत खेल कूद लिया तुमने। जितने बकरे घुमाने थे घुमा लिए, जितना गोश्त खाना था खा लिया, बहुत इंजॉय कर लिया। अब पढ़ाई पे तवज्जो दो। गर्मियों की छुट्टियों का काम शुरू करो। अभी से छुट्टियों का काम क्यों शुरू करूं बाबा? कर लूंगा सुकून से, पूरे 3 महीने की छुट्टियां। किस बात की जल्दी है? मुझे तो कोई जल्दी नहीं है बेटा। तू सुस्ती बहुत करता है। पिछली बार भी तूने ऐसे ही कहा था कि कर लूंगा सुकून से, लेकिन छुट्टियां खत्म हो गई। ना तेरा सुकून खत्म हुआ और ना ही छुट्टियों का काम। लेकिन इस बार मैं तुझे सुस्ती नहीं करने दूंगा। अभी अभी सर उसामा से तेरे ट्यूशन की बात करके आ रहा हूँ। बैग उठा और जा ट्यूशन उनके पास पढ़ने। आपने मुझसे पूछा भी नहीं और ट्यूशन की बात भी कर ली। मैं नेक्स्ट वीक से जाऊंगा ट्यूशन। नहीं 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 बेटा, ट्यूशन तो तू आज ही जाएगा और इसी वक्त जाएगा, वरना तू जानता है ना मुझे। चल बैग उठा और जा ट्यूशन। सर इंतजार कर रहे होंगे तेरा। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। हौसला तो करे, बैग तो उठा लूं। पीछे ही पड़ जाते हैं एक ही बात के। पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को, यार की जुबान समझ ही नहीं आती। ये तो बहुत सर पे चढ़ गया। पता नहीं बाबा को मसला क्या है। सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और सिर्फ मुझे ही ट्यूशन भेज रहे हैं। क्या करूं, मैं भी नहीं जाऊंगा ट्यूशन। ऐसा करता हूँ, आमना आपी के पास चला जाता यार तुम्हारे बाबा जो कर रहे हैं वो तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं ना। और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था कि तुम ट्यूशन जाने के बजाय यहाँ आ गए। हूँ। आमना आपी आप खुद देखें, अभी तो छुट्टियां शुरू हुई हैं। कौन सा बच्चा ट्यूशन जा रहा है जो मैं जाऊं? तुम बाकी बच्चों की तरह अपने आप को क्यों समझ रहे हो? तुम जाओ ट्यूशन, छुट्टियों का काम खत्म करो और बाद में खूब खेल लेना। छुट्टियों का काम कोई इतना ज्यादा नहीं है, बाद में भी मुकम्मल कर लूंगा मैं। बाबा को भी मेरे छुट्टियों के काम की टेंशन है और अब आप भी यही बात कर रही हो। हाँ तो इसी में ही तुम्हारा फायदा है ना। कोई गलत बात तो नहीं की तुम्हारे बाबा और मैंने। चलो शाबाश, जाओ ट्यूशन। मुझे लगा था आप मेरी बात को समझेंगी और मेरा साथ देंगी, मगर आप तो मेरे बाबा जैसी निकली। जा रहा हूँ मैं। भाई सीधी सी बात है, मेरा ट्यूशन जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है और ये बात बाबा को समझ नहीं आती, इसीलिए मैं तेरे पास आ गई। उनको तेरी बात समझ नहीं आ रही तो तू समझ जाना उनकी बात। चला जा ट्यूशन, क्या हो जाएगा। पहले दिन तुझे कौन सी मार पड़ेगी, डर क्यों रहा है। मार से डर नहीं लगता यार, पढ़ाई से लगता है। जब पढ़ने का दिल ना हो ना तो पढ़ाई बोझ लगने लग जाती है। पढ़ाई को बोझ समझोगे तो फिर कभी पढ़ नहीं पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा ट्यूशन में। बाकी 23 घंटे तो हैं ना तुम्हारे पास, उनमें जो मर्जी करो। तुम्हारे बाबा भी खुश और तुम भी खुश। फिलहाल तो मैंने अपनी खुशी देखनी है, बाबा की नहीं। वो तो वैसे भी खुश होंगे मुझे ट्यूशन भेज के। खैर, लेक्चर देने का बहुत शुक्रिया। देख मेरी बात सुन, सीधा ट्यूशन जाइयो, वरना मैं तेरे बाबा को बता दूंगा। जी उसामा भाई। कुरैशी साहब, आपने तो कहा था कि मैं अभी जाके भेजता हूँ अयान को, मगर आपने तो बच्चे को भेजा ही नहीं अभी तक ट्यूशन। उसे तो यहाँ से गए हुए काफ़ी देर हो गई है। अब तक तो आपके पास पहुँच जाना चाहिए था। अगर पहुंच जाता तो मैं आपको कॉल क्यों करता। आप खुद छोड़ जाते, अकेला क्यों भेजा आपने उसे। अब ढूंढे उसे, मेरे पास तो नहीं पहुंचा वो। वाकई गलती कर दी मैंने उसे अकेला भेज के। खुद छोड़ने जाता तो बेहतर ही था। उसका तो पहले ही दिल नहीं था ट्यूशन जाने को। अब पता नहीं कहाँ गया होगा।
अंकल अयान थोड़ी देर पहले यहाँ आया तो था, मैंने उसे कहा कि तुम जाओ ट्यूशन और वो उसी टाइम में चला गया। क्या वो ट्यूशन नहीं गया? ट्यूशन नहीं गया तो परेशान हूँ बेटी। टीचर ने कॉल करके बताया है, वरना तो मुझे पता ही न चलता। पता नहीं कहाँ गया होगा इस वक्त। ये तो वाकई बहुत परेशानी की बात है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने बहुत गलत किया। आप उसके दोस्त अली से पता करें। अब उसी से ही जाके पता करता हूँ। मैंने सोचा तुम्हें तो वो अपनी बहन मानता है, पहले तुमसे पूछ लूँ। चलो ठीक है, मैं अली से जाके पता करता हूँ। अंकल उसका दिल नहीं था ट्यूशन जाने का। मैंने उसे कहा कि अगर तू ट्यूशन ना गया तो तेरे बाबा को बता दूंगा। तब उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ ट्यूशन। अब पता नहीं कहाँ गया होगा वो। अगर ऐसी बात थी बेटा तो उसी वक्त आके मुझे बता देते, मैं रोकता उसे। चलो खैर, मैं पता करता हूँ उसका। पता नहीं कहाँ चला गया बेवकूफ़। हर जगह ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं मिला। खुद ही छोड़ के आता ट्यूशन तो बेहतर था। आज ये आए सही, इसकी खबर लेता हूँ। आ गया बेटा तू? ट्यूशन गया था ना? कैसा पढ़ाया सर ने? अच्छे तो हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाया बाबा सर ने, बहुत अच्छा। और खुद भी बहुत अच्छे हैं। मेरा तो दिल करता है अब मैं रोज ट्यूशन जाऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे शर्म आनी चाहिए तुझे झूठ बोलते हुए। तेरे सर ने मुझे कॉल करके बता दिया था कि तू उनके पास ट्यूशन नहीं गया। मैं बहुत परेशान हो गया। फिर मैं तेरे दोस्त अली के पास गया, आमना के पास गया। उन्होंने भी बताया कि तू उनके पास गया था, ट्यूशन नहीं गया। तुझे थोड़ा अंदाजा भी है कि मैं कितना परेशान हुआ हूँ तेरे लिए? गली गली ढूंढा है मैंने तुझे। सॉरी बाबा, गलती हो गई। असल में आज मेरा दिल नहीं था ट्यूशन जाने को। आप आए और आपने अचानक जबरदस्ती भेज दिया। सॉरी, माफ कर दें, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। कल से मैं लाजमी ट्यूशन जाऊंगा। बेटा मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था, मैं तो तेरा फ़ायदा ही सोच रहा था। पिछली बार भी तेरी छुट्टियों का काम अधूरा रह गया था और तुझे स्कूल के टीचर से डांट पड़ी थी। मैं नहीं चाहता था कि इस बार तुझे डांट पड़े या स्कूल के टीचर से मार पड़े। घंटे आधे घंटे की बात थी, चला जाता ट्यूशन, क्या हो जाता? अगर ट्यूशन नहीं जाना था तो फिर घर वापस आ जाता। पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रह गया। खुदा ना खास्ता तुझे कोई उठा के ले जाता तो फिर मेरा क्या होता? पहली और आखिरी गलती समझ के माफ़ कर रहा हूँ। आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करना, समझा तू? जी बाबा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझ गया आपकी बात। वाकई मैंने गलती कर दी। बेटा माँ बाप की बात मानने में ही भलाई और फायदा होता है। पढ़ेगा लिखेगा तभी अच्छा इंसान बनेगा तू। चल अब जा, शाबाश, जाके अंदर बैठ के पढ़।